वेलकम टू प्रगति एजुकेशन। प्रगति एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ 3 जिलों की अपडेट लेकर आए हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो संशोधित विज्ञप्तियां जो जारी की जा रही है राजस्थान के प्रत्येक जिले से, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम चलते हैं उस विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी अपडेट सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं हम विज्ञप्ति की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नागौर जिले की, इसके बाद हम बात करेंगे चूरू डिस्ट्रिक्ट की और उसके बाद बात करेंगे हम श्री गंगानगर की। तो बने रहिए आप हमारे साथ। जो कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक नागौर है, उनकी तरफ से 12 जुलाई 2022 का विज्ञप्ति जारी हुआ है। जैसा कि आप सबको पहले से विदित है कि ये विज्ञप्ति कुछ दिनों के लिए होल्ड की गई थी, उसके बाद फिर से लेकर आए हैं। तो कुछ संशोधित जो मानदेय है वो क्या रहेगा, ये नागौर का विज्ञप्ति है। हम निकाय के बारे में बात कर लेते हैं और पद नाम और संशोधित मानदेय क्या रहेगा, पदों की संख्या और शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले नगर परिषद नागौर, नगर परिषद मकराना, कुचामन सिटी, नगर पालिका मुंडवा, नगर पालिका कुचेरा, नगर पालिका मेड़ता सिटी, नगर पालिका डेगाना, नगर पालिका पर्वतसर, इसके बाद डिडवाना नगर पालिका लाडनू, नगर पालिका नावा, जायल, बारोवड़ और बासनी। ये जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, उनके लिए कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एमआईएस मैनेजर और शहरी रोजगार सहायक के लिए विज्ञप्तियां जारी की गई है। ये विज्ञप्ति पहले जारी हो चुकी है। इसमें कुछ चेंजेस किया है, वो केवल संशोधित मानदेय किया गया है। कनिष्ठ सहायक को अब 20,000 रुपये मानदेय मिलेगा, लेखा सहायक को 12,000 रुपये मिलेगा, एमआईएस मैनेजर को 12,000 रुपये और शहरी रोजगार सहायक को 7,500 रुपये। पदों में कुछ भी कमी नहीं की गई है। पदों की संख्या कनिष्ठ तकनीकी सहायक की 31 है, लेखा सहायक के 17 पद है, एमआईएस मैनेजर के भी 17 पद है और शहरी रोजगार सहायक के आपको 36 पद देखने को मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता समान रखी गई है, कोई भी चेंजेस नहीं है, केवल संशोधन जो किया गया है वो मानदेय में किया गया है। और हम बात करें वरिष्ठ तकनीकी सहायक का एक पद था इसके अंदर, उसको पूरे राजस्थान से विलोपित किया गया है। विलोपित का मतलब आपको विदित है कि इस पद को यहाँ से हटा दिया गया है। तो जिन्होंने पहले आवेदन किया था वो सारे निरस्त हो चुके हैं। देखिए, विभाग के द्वारा जो ये आदेश आया था 12 जून 2022 का, तो विलोपित कर दिया उसको और इस हेतु पूर्व में प्राप्त आवेदन माने जाएंगे। जिन आवेदकों ने पूर्व में आवेदन कर दिया उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इन पदों के लिए जिन्होंने पहले आवेदन किया है उनको फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी कार्यालय द्वारा जो जारी विज्ञप्ति 4 जून को की गई थी उसमें उल्लेखित मैन विद मशीन पद को विभागीय पत्रांक के अनुसार विलोपित किया जाता है। यानी मैन विद मशीन का जो पद था वो इसमें से विलोपित कर दिया गया है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी चीज़ें सभी समान है, बस अंतिम तिथि आप ध्यान रखिएगा 25 जुलाई 2022 इसका अंतिम तिथि है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप लोग खुद से सर्च कर सकते हैं nagaur.rajasthan.gov.in, यहाँ से आप इसका पूरा विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म की अगर बात करें तो देखिए, पहले से विज्ञप्तियाँ जारी हो चुका था राजस्थान के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स का, तो फॉर्म वही रहने वाला है। आप बार बार फॉर्म की मांग करते हैं तो फॉर्म वही है जो पहले आपने आवेदन किया था। फिर भी हम एक कॉमन फॉर्म डाल देंगे, आप उससे आप फिल कर सकते हैं। तो नागौर जिले का ये विज्ञप्ति है, 25 जुलाई 2022 इसका अंतिम तिथि है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अब चूरू जिले की तरफ। चूरू जिले का ये विज्ञप्ति आया है, श्रीमान के जो पत्रांक है उसके अकॉर्डिंग ये है। और बाकी नगर निकाय की बात करें कि जिले की समस्त नगर निकायों यानी कि नगर परिषद चूरू, सुजानगढ़, नगर पालिका रतनगढ़, राजगढ़, सरदार शहर, राजलेसर, बीदासर, तारानगर, रतननगर एवं छापर हेतु निम्नानुसार कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो है उसके आधार पर संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की बात करें तो कनिष्ठ तकनीकी सहायक है, वरिष्ठ तकनीकी सहायक विलोपित कर दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता समान है और मानदेय 20,000 रुपये रहेगा। पदों की संख्या इसमें 22 है। लेखा सहायक की बात करें तो बीकॉम, सीए इंटरमीडिएट, आईपीसी, आईसीडब्ल्यू रखा गया, 12,000 रुपये मानदेय है। ये संशोधित मानदेय है।
बाकी पदों की संख्या समान है, 20 है। एमआईएस मैनेजर के लिए बीसीए मांगा गया, 12,000 रुपये मानदेय है और 12 पद इसके अंदर रखे गए। शहरी रोजगार सहायक स्नातक प्लस RSCIT कोर्स उत्तीर्ण, 7,500 मानदेय, 26 पद इसमें रखे गए। मशीन विद मैन में सीनियर सेकेंडरी प्लस RSCIT कोर्स हो, 8,200 रुपये है, 22 पद इसमें रखे गए हैं। मल्टीटास्क वर्कर होमगार्ड के लिए सीनियर सेकेंडरी प्लस कंप्यूटर ज्ञान, 7,000 रुपये इसमें मानदेय रहने वाला, कुल 22 पद है। यहाँ पे एक थोड़ा सा संशोधन है, आप देखिए अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हैं तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर आप कमेंट्स करते हैं कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही, इसके लिए क्या होगा। तो मैं आपको जो 5 और 6 नंबर का पद है इसके लिए कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। अभी चूरू डिस्ट्रिक्ट ने एक अपडेट दिया है, संशोधित विज्ञप्ति फिर से जारी किया गया है कि मैन विद मशीन यानी मशीन विद मैन और मल्टीटास्क वर्कर होमगार्ड, ये दोनों पद भी यहाँ से विलोपित कर दिए गए हैं, यानी इन पदों के लिए आप आवेदन ना करें। अब यहाँ पे केवल आवेदन होंगे कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एमआईएस मैनेजर और शहरी रोजगार सहायक। केवल इन 4 पदों के लिए ही यहाँ पे आवेदन लिए जाएंगे। मशीन विद मैन और मल्टीटास्क वर्कर होमगार्ड की जो विज्ञप्ति है इसको यहाँ से विलोपित कर दी गई है, अब इसके लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी सभी नियम वही हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। और सहायक अभियंता जो वरिष्ठ सहायक अभियंता का जो पद था वो पहले से ही विलोपित कर दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे मशीन विद मैन और मल्टीटास्क वर्कर ये वाले जो पद है इनको भी यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। पहले से जिन्हें आवेदन कर दिया है, यानी कि आप ये देखिए कि जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में आवेदन कर दिया गया उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप कोई नए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जिनके आवेदन प्राप्त हुए उनकी सूची www.churu.rajasthan.gov.in ऑर्डर डिटेल 54786 इस पर प्रदर्शित है। अगर आपने पहले आवेदन किया है तो आपका इसमें लिस्ट में आपका नाम होगा। यदि इस सूची में आप नाम आपका सम्मिलित नहीं है तो आप नवीन आवेदन करना आवश्यक है। अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप नए से आवेदन कर दे। फॉर्म वही रहेगा जो पहले था, कोई भी चेंजेस नहीं है। और यदि किसी आवेदक ने पूर्व में आवेदन किया है परंतु सूची में नाम नहीं है तो वह नगर परिषद चूरू में सूचना प्राप्त कर सकता है। अगर ऐसा हो सकता है कि आपने आवेदन किया हो और भूलवश आपका नाम उस लिस्ट में नहीं हो तो आप वहां पे एक बार संपर्क जरूर कर ले या फिर पुणे से आप आवेदन कर ले। बाकी वरिष्ठ तकनीकी सहायक पद को विलोपित कर दिया गया है और जितने भी आवेदन आए थे वो सारे निरस्त कर दिए गए हैं। और पूर्व में प्राप्त आवेदकों की सूची में शामिल आवेदकों की जांच वर्तमान में नहीं की गई है और जांच के उपरांत ही पात्रता का निर्णय किया जाएगा। अंतिम तिथि की बात करें तो 18 जुलाई शाम को 6 बजे तक अंतिम तिथि है। आप आपके सारे शैक्षणिक दस्तावेज में आवेदन फॉर्म आप सबमिट करवा सकते हैं, या फिर ये ईमेल आईडी है npchuru@gmail.com, यहाँ पे आप भिजवा सकते हैं। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो churu.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। अगर आप कुछ भी अपडेट रहना चाहते हैं तो देखिए वेबसाइट है churu.rajasthan.gov.in। इसी प्रकार से ये गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है ये यहाँ से आप देखिएगा rajasthan.gov.in, ये राजस्थान गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जिस जिले की अपडेट चाहते हैं आप जो फर्स्ट में जो प्रीफिक्स है वो आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिए, बाकी समान रहने दीजिए, आपको सारी डिटेल वहाँ मिल जाती है। जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे वो डिस्ट्रिक्ट का आपको वेबसाइट मिल जाएगा। तो ये चूरू का विज्ञप्ति है, चूरू का अपडेट हम दे चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री गंगानगर की। देखिए श्री गंगानगर ने भी अपना विज्ञप्ति जारी किया गया है, तो श्री गंगानगर का ये विज्ञप्ति है। तो हम बात कर लेते हैं श्री गंगानगर की जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें। देखिए जो नगर निकाय और ये जो है श्री गंगानगर जिले की समस्त नगर निकाय यथा नगर परिषद श्री गंगानगर, नगर पालिका अनूपगढ़, श्री करणपुर, पदमपुर, रायसिंह नगर, सादुल शहर, सूरतगढ़, श्री विजय नगर और केसरी सिंहपुर, गज सिंहपुर, लालगढ़, जाटान, यानी कि यहाँ पे आपको आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जो दिनांक 12 जुलाई 2022 से 26 जुलाई 2022 साय 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो 26 जुलाई 2022 इसका अंतिम तिथि रखा गया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पदों की हम बात करें श्री गंगानगर, ये विज्ञप्ति ऑलरेडी पहले जारी हो चुका है। संशोधित विज्ञप्ति में इन्होंने सारी डिटेल फिर से दी है, तो एक बार देख लेते हैं। कनिष्ठ तकनीकी सहायक 20,000 रुपये मानदेय है, पदों की संख्या 3 है। लेखा सहायक में 12,000 रुपये मानदेय है, 2 पद है। एमआईएस मैनेजर में 12,000 रुपये मानदेय है, 2 पद है। शहरी रोजगार सहायक में 7,500 मानदेय है और 4 पद है।
राय सिंह नगर के लिए कनिष्ठ तकनीकी सहायक में 20,000 रुपये मानदेय है, लेखा सहायक में 12,000 रुपये मानदेय है, एमआईएस मैनेजर में 12,000 है और शहरी रोजगार सहायक में 7,500 है। ये पदों की संख्या दे रखी है, ये एक बार आप देख लीजिए। ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। आप सारी डिटेल, ये आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस टेलीग्राम चैनल पे हम पोस्ट कर देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हैं तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए आपके मोबाइल में या आपके पीसी अगर आप यूज़ में लेते हैं तो टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको सर्च करना है प्रगति एजुकेशन 24, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये सारी अपडेट विज्ञप्ति मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से सारे नगर पालिका नगर परिषद है, वहाँ पे सूरतगढ़ गजसिंहपुर मतलब कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। देखो मानदेय में केवल संशोधन किया गया है, बाकी कोई भी संशोधन किसी प्रकार का नहीं है। तो ये चीज़ आप पदमपुर, अनूपगढ़, करणपुर है ना, कैसर सिंहपुर, सादुल शहर, लालगढ़ जाटान, श्री विजयनगर, ये सब आप देख लीजिए। यानी कि श्री गंगानगर जिले के समस्त नगर निकायों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत सुविधा पर रखा जाने वाले कुल कार्मिकों की संख्या यहाँ पे इन्होंने दी गई है कि ये सारे पद हैं। यानी कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक की बात करें तो कुल 23 पदों के लिए भर्ती है, लेखा सहायक के कुल 12 पद है, एमआईएस मैनेजर के भी 12 हैं और शहरी रोजगार सहायक के भी कुल 25 पद है, जो ऊपर वाले इनकी टोटल यहाँ पे लगाई गई है। बाकी ये क्वालिफिकेशन है। विभाग द्वारा पूर्व में जो उल्लेखित वरिष्ठ तकनीकी सहायक है, जो वरिष्ठ तकनीकी सहायक यानी सहायक अभियंता का जो पद था उसको विलोपित किया गया है। यानी इस हेतु कोई भी संविदा नियुक्ति नहीं की जानी है। यानी कि जो भी आवेदन पहले प्राप्त हुए सारे निरस्त माने जाएंगे। बाकी जो शर्तें हैं वो समान रखी गई है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम वही विज्ञप्ति है। ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी ये हम अपडेट अभी चैनल पर पोस्ट कर देंगे। बात करते हैं हम फॉर्म की, तो फॉर्म वही रहने वाला है जो पहले सभी डिस्ट्रिक्ट्स का जो फॉर्म्स था वही फॉर्म है। कॉमन फॉर्म हम एक बार फिर से आपको वहाँ पे पोस्ट कर देंगे, तो आप उसको आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। देखिए कॉमन फॉर्म जो रहेगा ना, वो फॉर्म फिल करके आपको जब भी जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित शैक्षणिक दस्तावेज आपको लगाने हैं, तो वो सारे आप अपडेट कर सकते हैं। तो अभी मिलते हैं हम नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।